Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of a chapter that we were going through in the previous videos. Should wizard hit mommy? ये चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियोस में। हम लोगों ने उस चैप्टर का स्टोरी जो है वो एक दो पैराग्राफ पढ़ा है और टेक्स्ट बुक का पार्ट पढ़ा, उसका मीनिंग समझा और फिर एक्सप्लेनेशन में भी देखा कि क्या क्या हुआ अभी तक। हम लोग टेक्स्ट बुक का ही ये पार्ट पढ़ रहे थे। इस पार्ट के बीच में हैं हम लोग। ये पार्ट जहां शुरू हुआ था जैक का स्टोरी। सैटरडे का डे टाइम है, ठीक है, और रूटीन था कि सैटरडे को एक नैप के लिए जो को कहानी सुनाना पड़ता था दोपहर के समय सोने के लिए। तो सैटरडे के दिन ये कहानी सुना रहा है और वो कहानी जो है उसमें स्कंक कैरेक्टर को चुनती है उसकी बेटी खुद। स्कंक के बारे में रॉजर स्कंक होगा हमारा नया हीरो। तो सुनाना शुरू करता है कि एक घने जंगलों में एक छोटा सा क्रिएचर रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक। और फिर अपने स्टोरी लाइन के अनुसार वो उसका प्रॉब्लम भी बताता है। जैसे कि उसका बेसिक टेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक लिटिल क्रिएचर इमेजिन करता है हर स्टोरी में। उसके बाद फिर वो जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम ऐड करता है और फिर प्रॉब्लम को लेकर के क्रिएचर जो है वो आउल के पास जाता है और आउल जो है वो भेज देता है विजार्ड के पास और विजार्ड जो है वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और फिर पैसे मांगता है वगैरह वगैरह। हम लोग पढ़े हैं पहले, ठीक है। तो रॉजर स्कंक के बारे में बताते हैं वो कि उसी स्टोरी लाइन पे चलते हुए जैक बताते हैं कि रॉजर स्कंक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत बुरा स्मेल करता है। और मैंने डिस्कस किया था कि बुरा स्मेल करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकुलरली यही एक मतलब उनमें से यही एक स्मेल बैड करता हो। वो पूरा क्रिएचर्स जी हो जो है स्कंक नाम के जो क्रिएचर्स हैं जो छोटे छोटे होते हैं, बिल्ली जैसे होते हैं। और मैंने एक फोटो आपको दिखलाया था प्रीवियस वीडियो में स्कंक का। तो वो क्रिएचर्स जो हैं वो लोग का बैड स्मेल उनके बाय बर्थ वो लोग का वो फीचर एडेड रहता है। मतलब उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, कंपल्सरी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई स्कंक जो है वो बैड स्मेल ना करे। सारे स्कंक्स जो हैं वो बैड स्मेल करते हैं। ये उनके प्रजाति के साथ जुड़ा हुआ एक फैक्ट है। तो वो भी बैड स्मेल करता था रॉजर स्कंक। अब उसके लिए रॉजर स्कंक जो है वो उसके बैड स्मेल से प्रॉब्लम ये था कि उस फॉरेस्ट के लिए दो वर्ड यूज किया था, एक वुडलैंड और एक ऊपर डार्क वुड्स करके, दो वर्ड फॉरेस्ट के लिए। तो प्रॉब्लम ये था उसका बैड स्मेल से कि फॉरेस्ट के जो दूसरे क्रिएचर्स थे, अदर लिटिल क्रिएचर्स, वो रॉजर स्कंक के साथ नहीं खेलते थे। और ये बात जब वो बताता है अपनी बेटी जो को, तो जो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है ये बात सुनकर। मतलब एक्सप्रेशन चेंज होने का मतलब है
कि ये वो इसके बारे में वो कभी सुनी नहीं थी, इसके बारे में वो जानती नहीं थी कि ऐसा कभी हो सकता है कि बैड स्मेल के वजह से लोग जो है वो किसी को अपने साथ ना खेलने दे वगैरह वगैरह। ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। तो जो है वो सीरियसली देखती है अपने फादर की तरफ। जैसे ही फादर बताते हैं कि बाकी लिटिल क्रिएचर्स उस रॉजर स्कंक नाम के लिटिल क्रिएचर के साथ कैसा व्यवहार करते थे उसमें उसके स्मेल के कारण। तो जो को ये बात सीरियस लगती है और ये अनएक्सपेक्टेड बात लगती है, वो कभी ऐसा सोची नहीं थी कि ऐसा भी होता होगा। Whenever उसके फादर जो हैं वो और उत्साहित होकर के कंटिन्यू करते हैं कि जब भी रॉजर स्कंक, लिटिल बेबी रॉजर स्कंक जब भी बाहर जाता था खेलने के लिए, तो all the other tiny animals would cry। यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी whenever he would go out to play, यहाँ ही रॉजर स्कंक, बेबी रॉजर स्कंक के लिए। तो फादर बता रहे हैं कि जब भी रॉजर स्कंक बाहर जाता था खेलने के लिए, तो all of the other tiny animals would cry। ये जो बीच में दो लाइन है ना, ये सेंटेंस बीच में, ये बाद में समझने के लिए। इसके बाद यहां से सेंटेंस को फिर यहां से पढ़ो। Whenever he would go out to play, Jack continued, all of the other tiny animals would cry। जब भी वो बेबी रॉजर स्कंक खेलने के लिए बाहर जाता था, तो बाकी जो क्रिएचर्स थे, टाइनी क्रिएचर्स उसकी उम्र के, वो लोग क्राई लिखा है, रोने लगते थे। लेकिन यहाँ क्राई का मतलब रोना नहीं, यहाँ क्राई का मतलब है चिल्लाना, शाउटिंग। तो ये क्राई को रोना मत समझना, इस क्राई का मतलब कुछ अलग है, शाउटिंग। उसके लिए भी बहुत जगह एक क्राई वर्ड यूज किया जाता है, शाउटिंग के लिए, चिल्लाने के लिए। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको याद रखना कि क्राई वर्ड जो है, जो हम लोग रोने के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, वो वर्ड कहीं कहीं चिल्लाने के लिए भी यूज किया जाता है, स्पेशली इन अमेरिकन इंग्लिश। क्योंकि ये जो लिखा है ऑथर ने वो अमेरिकन है, तो अमेरिकन इंग्लिश में अक्सर शाउट वर्ड के जगह क्राई या शाउटेड वर्ड के जगह क्राइड वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ इसका मतलब है शाउटिंग, चिल्लाना, ठीक है। तो बाकी सारे बच्चे जो हैं वो चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे? ये वर्ड देखो, ये एक्सप्रेशन है। ये वर्ड्स जो हैं, जो लिखे हुए UH -OH, ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन होता है, खुशी का अलग एक्सप्रेशन, दुख का अलग एक्सप्रेशन। तो मुंह से कभी ओह निकलता है, चोट लग गया तो आह निकलता है, तो वो वाले एक्सप्रेशन है, बैड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो बाकी सारे बच्चे चिल्लाने लगते थे, हाँ, और बैड एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करते थे और बोलते थे, Here comes Roger Stinky Skunk।
वो लोग चिढ़ाते थे इसको, इसके आने से वो लोग जो है वो उनका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता था और बुरा वाला एकदम मुंह बनाते थे बाकी सारे क्रिएचर्स और बोलते थे कि यहां देखो आ गया रॉजर स्टिंकी स्कंक। अब देखो रॉजर स्कंक के साथ स्टिंकी वर्ड लग गया। अब स्टिंकी वर्ड कुछ लोग जानते होंगे कि क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए बता रहे हैं। स्टिंकी वर्ड का मतलब है कोई भी बदबूदार चीज। स्टिंकी को अगर हम सीधा हिंदी में बोलचाल की भाषा में एक शब्द में बोलेंगे तो बदबूदार, बदबूदार समझता है सब कोई। तो वो लोग बोलता था, चिल्लाने लगता था, बाकी सारे जो एनिमल्स थे, टाइनी एनिमल्स, वो रॉजर स्कंक के आने से वो लोग चिल्लाने लगते थे। और क्या चिल्लाते थे वो याद रखना जरूरी है, उनका एक्सप्रेशन जरूरी। ओह, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और बोलते थे हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, और उसको ये बोल के चिढ़ाते थे कि लो आ गया ये बदबूदार रॉजर स्कंक। ऐसे करके उसके साथ व्यवहार करते थे बाकी के जो लिटिल क्रिएचर्स होते थे। ये स्टोरी सुनाया जा रहा है, जैक अपनी बेटी जो को सुना रहा है। सैटरडे का दिन है और ये ट्रेंड है कि हर सैटरडे को डे टाइम में एक नैप के लिए जाती है। जब जो नैप का मतलब हम बता चुके हैं कि दिन में थोड़ी देर सोना, तो एवरी सैटरडे जब वो दिन में थोड़ी देर के लिए सोने जाती है तो ये रूटीन बना हुआ है कि उसके फादर उसको स्टोरी सुनाते हैं और वो स्टोरी एकदम मनगढ़ंत होता है और स्टोरिकल जो लाइन है, प्लॉट जो है वो एकदम सेम रहता है, खाली क्रिएचर्स अलग अलग होते हैं। तो वैसा ही एक स्टोरी सैटरडे के दिन सुना रहे हैं जैक अपनी 4 साल की बेटी जो को, और आज भी स्टोरी लाइन वही है, पुराना वाला, पुराने स्टोरी लाइन पे ही चल रहा है। आज का जो क्रिएचर है वो किसने चुना है? स्कंक जो क्रिएचर है वो चुना है खुद जो ने। उसके फादर ने उससे पूछा था कि बताओ आज किसके बारे में कहानी सुनना पसंद करोगे। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोली थी स्माइल करते हुए कि स्कंक के बारे में आज कहानी सुनूंगी मैं। और फादर जो हैं वो थोड़ा सरप्राइज भी हो जाते हैं कि स्कंक एक नया एनिमल उनके एक्सपेक्टेशंस में ये नहीं था कि स्कंक एनिमल के बारे में जो जानती होगी। तो जब स्कंक बोलती है कि हमको स्कंक के बारे में सुनना है तो जैक जो है ये समझ जाता है कि स्कंक के बारे में इसको कहां से पता चला होगा। नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में जरूर कुछ बताया गया होगा या ये लोग में कुछ बातें होती होंगी उस एनिमल की को लेकर के, स्कंक को लेकर के लगता है, इसीलिए स्कंक इसको याद आया है और वो बोली आज स्कंक के बारे में सुनाई। तो रॉजर स्कंक हो गया, लिटिल रॉजर स्कंक। फिर स्टोरी लाइन वही चल रहा है, रॉजर स्कंक का प्रॉब्लम है, ठीक है, वेरी बैड स्मेलिंग, उसके वजह से उसको बहुत जो है बाकी जो लिटिल क्रिएचर्स हैं उससे दूर भागते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि वो लोग बोलते हैं, उसके आने पर चिढ़ाते भी हैं, उसके मुंह पर उसको बोलते हैं रॉजर स्टिंकी स्कंक।
लो आ गया बदबूदार रॉजर स्कंक, ऐसे करके चिढ़ाते थे उसको बोल करके। एंड दे वुड रन अवे, और वो लोग उससे दूर भाग जाते थे, रॉजर स्कंक से, लिटिल रॉजर स्कंक से। किस लिए दूर भागते थे? उसके बैड स्मेल की वजह से दूर भाग जाते थे। ये सब कहानी बता रहा है जैक अपनी बेटी जो को। एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन। सभी जब भाग जाते हैं तो रॉजर स्कंक जो है, लिटिल बेबी रॉजर स्कंक, वो वहां खड़ा रह जाता है बिल्कुल अकेले। इमोशनल सीन जो है ये डाला फादर ने कि जब सब क्रिएचर रन अवे कर जाते, भाग जाते हैं, उसको चिढ़ा करके उसके आने से वहां से भाग जाते हैं कि बदबूदार आ गया रॉजर स्कंक। तो रॉजर स्कंक कुछ देर वहां अकेले खड़ा रहता है, अलोन। एंड 2 लिटिल राउंड tears would fall from his eyes। और वो उसको बहुत दुख होता है लिटिल रॉजर स्कंक को कि सारे बच्चे उसको देख करके भाग जाते हैं, चिढ़ाते हैं उसको, कभी अपने साथ खेलने नहीं देते, और उसको इतना दुख होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। लिटिल रॉजर स्कंक जो है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 लिटिल राउंड टीयर्स, मतलब दोनों आंख से आंसू निकल जाते हैं रॉजर स्कंक के, जब वो अकेला वहां खड़ा रहता है और जब उसको इस बात का बुरा लगता है कि बाकी क्रिएचर्स उसके वजह से भाग जाते हैं, तो वहां अकेला खड़ा रहता है और उसकी आंखों से, दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको लिखा है 2 राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज। ये स्टोरी बता रहे हैं, जैक बता रहा है अपनी डॉटर को, थोड़ा इमोशनल करना चाह रहा है वो अपनी डॉटर को। उसका स्टोरी लाइन ऐसा रहता था जिसमें कि कुछ इमोशंस भी डाले जाते थे। तो जब ये बात रोने वाली बात, आंसुओं वाली बात जब फादर ने बताया स्टोरी में कि बेबी रॉजर स्कंक जो था वो अकेला रह गया था और रोने लगा था, तो ये सुन करके जो पर क्या रिएक्शन होता है, ये जान करके, स्टोरी में ये जान करके कि रॉजर स्कंक, लिटिल रॉजर स्कंक रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो क्या इसका कोई असर पड़ता है जो के दिमाग पर? क्या वो इमोशनल होती है? तो यहाँ बताया गया है कि वो जो पर उसका क्या असर होता है, यहां से बताया है येलो वाला। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड डाउन, यहां लिखा है ड्रूप्ड डाउन, इसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत आसानी से समझ आने वाली चीज नहीं है। ड्रूप्ड डाउन का मतलब माउथ लगा हुआ है साथ में, जो का चेहरा उतर गया। ड्रूप्ड डाउन का मतलब हुआ चेहरा उतर जाना। अब चेहरा उतर जाना हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? जब किसी को कोई सैड न्यूज मिलता है, जब कोई इमोशनल हो जाता है, तो उसका चेहरा जो है वो मुरझा जाता है, वो उसके एक्सप्रेशन में नजर आता है, उसके चेहरे
से ही उसका सैडनेस नजर आता है। तो जो पर स्टोरी का असर हो रहा था, ये प्रूफ करता है कि जो को जब ये पता चलता है कि लिटिल रॉजर स्कंक रोने लगता है वहां अकेले खड़ा होकर के, तो जो का चेहरा उतर जाता है, मतलब वो थोड़ी उदास हो जाती है। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और उसके लिप्स में भी मूवमेंट होते हैं। लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड मतलब उसका निचला लिप जो है, थोड़ा एक्सप्रेशन जो चेंज होता है चेहरा पर, वो एक्सप्रेशन में लिप भी चेंज हो रहा है उसका एक जगह। As he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. ये he traced से लेकर के यहां तक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, और वर्ड बाय वर्ड अनुवाद करके थोड़ा मुश्किल होगा, इसको आप समझना चाहिएगा। तो ठीक है कि फोर फिंगर है, साइड ऑफ नोज लिखा हुआ है, कोर्स ऑफ वन ऑफ रॉजर स्कंक्स टीयर्स लिखा हुआ है। ये सेंटेंस कॉमन सेंटेंस नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप तुरंत समझ जाएं, तो इसको हम थोड़ा बोलचाल की भाषा में आपको समझा देते हैं कि जो का चेहरा उतर जाता है ये जान करके कि लिटिल रॉजर स्कंक रो रहा है, जो भी इमोशनल हो जाती है, और वो अपने हाथों से, यहां लिखा है ना फोर फिंगर, एक उंगली जो है उसकी, जो की एक उंगली वो अपने हाथों से ये ट्रेस करता है। जैक ही ट्रेस्ड, ट्रेस का मतलब समझते हो? ट्रेस मतलब होता है किसी पर ध्यान रखना, नजर रखना। तो जैक जो है फादर, वो देख रहा होता है कि उसकी बातों का, स्टोरी में जो कहानी चल रहा है, उन चीजों का क्या और कैसा असर पड़ रहा है जो के ऊपर। और वो देखता है कि वो अभी तक तो बिल्कुल सक्सेसफुल है अपनी कहानी में, जो को ये यकीन दिला दिया कि बेबी रॉजर स्कंक सचमुच में रोने लगा था वहां। उसका इफेक्ट दिखता है कि जो भी अपने गालों से, अपने चीक्स से, आईज से निकलते हुए टीयर्स को पोंछती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। वो अपने एक फोर फिंगर से, अपने एक उंगली से, वो आंख से निकलने वाले आंसू को जैसे पोंछा जाता है, वैसे ही वो करती है। एक्सप्रेशंस उसके वैसे ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल रॉजर स्कंक रो रहा है, साथ में जो भी उसका ये कहानी सुन करके रो रही। रॉजर स्कंक का जो टीयर था वो जो की आंखों से भी निकल रहा था। ये इस सेंटेंस का मतलब है कि रॉजर स्कंक के आंखों का जो आंसू थे, वो आंसू रियल में यहां पर जो के आंखों से निकल रहे थे। तो शी वॉज सो इमोशनल
शी वॉज सो इंगेज्ड, और वो मतलब वो कितना कहानी से लगाव रखती थी, ये बताने की कोशिश की गई है कि कहानी में अगर कोई